और गाइस मैं आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि अमेरिका के अंदर एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट, एक छोटा छोटा काम, बहुत छोटा काम भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है, उसका दिमाग लगाना पड़ता है, सारा दिमाग खत्म कर देता है ये। ठीक है, इसके मैंने दोनों एस्पेक्ट्स बताए। आजकल मैं पॉजिटिव सीरीज भी चला रहा हूं, तो उसमें बताता हूं कि इसी कारण हमारी नॉलेज बड़ी होती है। फिर अगर कल को कोई नया कुछ काम, जैसे मान लो मैं अभी बल्ब का एग्जांपल देने वाला हूं, तो अगर नया बल्ब बनाना तो फिर हम बना पाएंगे, आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने तो सिस्टम समझा नहीं, आपको तो पता नहीं बल्ब होता क्या। आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम गोना टेल यू, मैं क्लेम करता हूं कि आपको पता ही नहीं कि बल्ब होता क्या है, आपको पता ही नहीं इसके बल्ब के पीछे की साइंस। तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा कि बल्ब चेंज करना है। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर पहले मेरे को याद है इंडिया में कैसे हुआ करता था। अच्छा, मेरे साथ मीटिंग में कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग इनमें से एक बंदा बीएससी फिजिक्स है, ठीक है, बीएससी फिजिक्स की हुई है, मास्टर्स कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर आई थिंक, चलो डजंट मैटर। दूसरा बंदा है वो है बीएससी मैथ्स है, ग्रेजुएटेड टीचर लगे हुए, दो साल से टीचिंग कर रहे हैं बीएससी मैथ्स की। तीसरे बंदे ग्रेजुएशन है और फुली कैपेबल बंदे हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये बंदे बहुत इंटेलिजेंट है अपने आप में। मैं तो आपको कह सकता हूं, मैंने इसके टेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे साथ काम भी करते हैं, मेरे कलीग्स भी हैं, तो इसे मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं इन लोगों के साथ क्विज करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आपको पता चले कि कुछ भी नहीं आता इंसान को इंडिया में। और मैं ऐसा ही था, मैं एक्चुअली मैं कहूँ 6 साल 7 8 साल पहले तक ऐसे ही था। हमें डर लगता था किसी भी घर के काम को करते हुए। कोई 2015 में, अराउंड 9 साल लगा लो, 2015 में हमने घरों के कामों को समझना स्टार्ट किया, मोटरों की ये वो। पर वो एक उतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा सिंपल एग्जांपल, ताकि आपको पता चले कि इंसान को कितनी नॉलेज लेनी पड़ती है इस जगह पे, कितना दिमाग खपाना पड़ता है। राइट, ये ऊपर बल्ब दिख रहे हैं, इसी बल्ब की कहानी है ये बल्ब इसलिए ये 300 वाट का बल्ब है, ये भी 200 वाट का बल्ब है। ठीक है, ये दूसरी लाइट्स हैं, ये स्पॉट लाइट्स हैं, ये सारी तरह तरह की लाइट्स पड़ी हैं। इस जगह की लाइट इंक्रीज करने का था। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे और भी लाइटें बड़ी, मैं को 2-3 चीज दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाली लाइट बस चेंज करनी थी घर की। और ये देखो मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट भी लेकर आया हूँ। वो देखिए, वो नीचे सारा वो ट्यूबलाइट पड़ी है, और वो और भी बहुत सारे बल्ब पड़े हैं डिफरेंट किस्म के। वो देखो, वो गराज लाइट पड़ी है, और वो देखो दूसरे को लैंप शेड पड़ा है। इसका रीजन क्या है कि मैं इन सब जगहों पे बल्ब लगाने की वो कर रहा था। ठीक है, मैं इन सब जगहों में बल्ब लगाना चाह रहा था, देखना लाइट कैसे इंक्रीज करूं रूम के अंदर। बल्ब लगाना ही औखा होया पे कंट्री में, दिमाग खराब करना था, पूरा सिस्टम बना रखे इन्होंने। ठीक है ना, इसका पॉजिटिव भी जरूर गाइस नोट किया कीजिए, लेकिन नेगेटिव के हिसाब से सारी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, आपको पता है, तो मैं आपको सारा नेगेटिव बताऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि वॉट क्या होता है? आधे लोगों को, मैंने थोड़ी सी टेस्ट कर चुका हूं, आधे लोगों को ये नहीं मालूम कि वोल्ट या वॉट क्या होता है। इंडिया में जब बल्ब चेंज करना होता है तो इस नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिशियन को बोला भाई तो बल्ब चेंज कर दो, अपने भी सारा कुछ देख दो के ले आके चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिशियन बोलने की जरूरत नहीं है। आपके घर में, अगर हमारे घर में, तो जैसे इंडिया में मेरे दोस्त है, मतलब मेरे को लगता है मैं अपने दोस्त जैसी लाइफ जीता है, बैठर जैसी लाइफ जीता। वो सर्वेंट होता है, घूमता रहता सारा दिन, उसको पता रहता है बल्ब चेंज करना। मेरे फ्रेंड की मम्मी बोलते हैं बल्ब ले आओ, बल्ब ले आता है, उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिस जाता है, वो बल्ब लेके जाता है, कहता है ऐसा बल्ब, दूसरा बल्ब पकड़ा देता है, चलो जी डन हो गए, डन ना। भी इलेक्ट्रिशियन को बोला, वो बढ़िया से लाइट भी इंक्रीज करनी, वो अपने आप ही सोचता है कैसे लाइट इंक्रीज करनी, लाइट इंक्रीज करके चला जाता है, यानी कि बढ़िया बल्ब लगा के चला जाता है। और उस पूरे प्रोसेस में जितनी नॉलेज आपको मिलती है वो ये होती है कि आपको पता होता है कि 40 वाट का बल्ब होता है, 60 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, 150 का होता है, 200 का होता है। इसके पीछे आपको कुछ नहीं मालूम, इसके पीछे आपको कुछ नहीं मालूम कि क्या होता है। उसमें भी आधे लोगों को मालूम नहीं होता, जो कि मेरा हुआ अभी 2 बच्चों के साथ। गाइस प्लीज डोंट फील बैड, मेरे दोस्त भी हैं। वॉट और वोल्ट, VOLT एंड WATT, इसका फर्क नहीं पता होता। जरूरत ही नहीं जानने की भाई, इंडिया के अंदर जरूरत ही नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं जरूरत है सब चीज डिटेल्स में जाने की। आपके काम अपने होते हैं, फटाफट 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 फटाफट। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे अगर आप सुपरफिशियल नॉलेज के साथ घुस जाओगे सिस्टम के अंदर, तो ये सिस्टम आपकी इट्स ऐसी वाट, ये वाट अलग है ये वाट अलग है, राइट। ये ऐसी वाट लगाएगा, ये हिंदी वाला वाट है जिसका मुझे पता नहीं कहां से आए। ये आपकी ऐसी वाट लगाएगा सिस्टम की आप रो दोगे। ट्रस्ट मी, 10 साल से 25 साल से मैं जाता हूं मेरे रूम से रोशनी, अब मैंने आज पकड़ ही लिया कि इस काम को जरा की रहे ठीक, राइट। हर दिन ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और आपका दिमाग खराब करते रहते हैं। और मैं प्रूव करूंगा कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनसे पूछूंगा आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि किसी को कुछ नहीं मालूम होता। फिजिक्स के बच्चे यहां पे, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन आज की डेट में मैं कहता हूं कि फिजिक्स की इतनी नॉलेज हो गई है, इतनी नॉलेज हो गई है कि यू कांट इमेजिन। बहुत नॉलेज हो गई है। सिर्फ ये
फालतू काम कर करके। ठीक है, इसके पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी। मैंने पॉजिटिव सीरीज बनानी स्टार्ट की, उसको जरूर देखिएगा, पर नेगेटिव्स के हिसाब से सारी बात चल रही है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं एक एक्सपर्ट हूं किसी चीज का, तो मैं उसमें ध्यान दूंगा ना यार। मेरे को हर चीज का एक्सपर्ट क्यों बनाया जा रहा है? ड्रिप सिस्टम का भी, मोटर का भी, HVAC सिस्टम का भी, बल्ब का भी, सब चीजों का एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। इतना एक्सपर्ट कि दिमाग खराब हो गया। राइट, चलिए, पर पहले क्विज करते हैं बच्चों के साथ। और गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। क्वेश्चन, वॉट और वोल्ट का डिफरेंस है ना जी, आपने बता दिया। एना जी BSc फिजिक्स है जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। वॉट और वोल्ट का डिफरेंस आपने बता दिया कि वोल्ट क्या होता है, वॉट क्या होता है। डिफरेंस नहीं आपने बताया, कुछ देना पता है कि जो बात हो रही है 40 वॉट में, वो W है, और वो वॉट की बात हो रही है WATT की। ये उन्होंने बोल दिया, अभी बोल चुके हैं। ठीक है, मैं डिफरेंस में जा ही नहीं रहा, उतने डिटेल में नहीं जाना। इस कंट्री में ना हॉरिजॉन्टल डिटेल बहुत ज्यादा है। ये भी एक नॉलेज है कि एज ए यूजर आपकी नॉलेज अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होती है, प्रोड्यूसर अलग होती है, डिजाइनर अलग होती है। ये अलग अलग बातें हैं। तो ये चलो इस कंट्री के अंदर फायदा भी है, पॉजिटिव में आता है कि आप लर्न करते हो। जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, आप सोचोगे यूजर की तरह से कौन काम करेगा, एडमिन की तरह से। इंडिया वाला बंदा सॉफ्टवेयर बनाएगा, सारा कुछ बीच में घुस जोड़ देगा। उसे क्या मालूम कि कौन सी चीज एज यूजर है, कौन सी। तो एज यूजर जो आपको नॉलेज चाहिए, मैं उसकी बात करूंगा। मैं एज टेक्निकल पर्सन तो नॉलेज जो है वो नहीं। आपको कोई ये इलेक्ट्रिशियन के सर्किट नहीं डिजाइन करने, सर्किट नहीं डिजाइन करने, आपने घरों के सर्किट नहीं डिजाइन करने कि आपको वॉट और वोल्टेज का फर्क पता हो। पर कौन सी चीज देखनी है इस डब्बे के ऊपर, वो तो पता होना चाहिए ना, वो मैं बात करूंगा। सिर्फ लाइट को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन है ना, अब ये फर्क अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो दैट मींस आप इंडिया में हो। ये भी फंडा है। तो इसका पॉजिटिव में आता है क्योंकि अमेरिका में सिस्टम्स की नॉलेज होती है, सिस्टम्स बनाने की नॉलेज है, डिजाइन की नॉलेज है, यूजर वर्सेस एडमिन वर्सेस डेवलपर वर्सेस राइट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का फर्क होता है, सारा पता रहता है। चलिए हम अपनी बात आगे करते हैं। मैं पॉजिटिव का नहीं ज्यादा बातें करूंगा, मेरे को चिड़ मची अंदर क्योंकि मेरे ये दिमाग खराब कर रहा है। अभी भी आपके सामने सारा घर रूम बिखरा हुआ है और दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो मैं पहले अपना दिमाग खराब आपके सामने रखूंगा कि अमेरिका के अंदर एक चीज को करने के लिए कैसे दिमाग खत्म करना पड़ता है अपना। लेकिन बच्चों की डेमो चल रही है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। ठीक है, और बच्चे, हाँ जी, ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन, LUMEN, है ना जी। आप बताइए। जैकब सर और जैक सर ऑलरेडी फेल हो चुके हैं बेचारे, वाटर में फंस गए थे, उनसे भी पूछ लेंगे। बाय एनी चांस जैकब सर आपको मालूम व्हाट इज ल्यूमन? फकर से बताइए कि नहीं मालूम। नहीं मालूम सर। हाँ, ये कॉन्फिडेंस पता क्या है? ये कॉन्फिडेंस ये है कि सर जी ऐसी फालतू नॉलेज के लिए अपने को नॉलेज की रखने की जरूरत नहीं होती इस देश में। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है जी। इस फालतू नॉलेज की जरूरत किसको इस देश में, मतलब किसी भी देश में। अमेरिका में बड़ी नॉलेज, फालतू नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है जी, हर चीज की, नहीं तो ये आपका बेवकूफ बना देंगे। चलिए, अभी हमने पूछा अपने मैथ्स एक्सपर्ट से, जो जैकब सर जिन्होंने बोला ये मैथ्स एक्सपर्ट है। अगले से आते हैं, जैक सर आप बताइए कि व्हाट इज ल्यूमन? है ना, गूगल नहीं करना बच्चे। नहीं सर, नहीं गूगल नहीं कर रहा सर। ल्यूमन का नहीं पता। नहीं, अच्छा ल्यूमन नहीं पता, चलो गुड। एक 2 डाउन 2 विकेटें करके 2 डाउन 2 विकेटें धराशायी। अब तीसरी विकेट बाकी है। सचिन तेंदुलकर BSc फिजिक्स वाले से पूछते हैं कि भाई तुझे मालूम है ल्यूमन होता क्या? हाँ जी तेंदुलकर साहब, इस गूगली का आपके पास क्या आंसर है, बताइए। जी सर ल्यूमन जो होता है ना, ल्यूमिनस हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट, लाइट वाले ऑब्जेक्ट। ल्यूमन बल्ब के अंदर हम कह सकते हैं कि जहां से ग्लो आता है ना लाइट का, कहेंगे कि वो ल्यूमन है मेरे मुताबिक, मतलब मुझे जहां तक पता है। पहले से पता है, लेकिन गूगल करके आप स्क्रीन शेयर करो मैडम, मुझे पता है शक हो रहा है। ठीक, देश को शक है, देशवासियों आपको शक है इन पे? मेरे को शक नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। मैं टेल यू व्हाई। ये बंदी ठीक बोल रही है, अगर गूगल करी तो करेक्ट आंसर आना था ना कंप्लीटली। तो थोड़ा बहुत इनकरेक्ट जो आंसर है मैं बता दूंगा कहाँ है। हाँ जी बच्चे, आप कंटिन्यू करो प्लीज। जी सर, ल्यूमिनस से निकला हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ना जो, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ल्यूमन बल्ब में वो पार्ट होगा जहां से ग्लो निकलेगा, हम उसको कह सकते हैं लाइक सरमाइसिंग वाले के लिए इस देश ने ऐसे ट्रैप्स बना रखे ना कि उसको फंसा लेगा। बच्चा ठीक कह रहा है, बच्चे को फंडा थोड़ा मालूम है। ल्यूमिनोसिटी को मेजर करने का तरीका है ल्यूमन्स। ल्यूमन कहते हैं ना कि ल्यूमन वर्ड को क्या अपने वर्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमने बोलते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये वर्ड यूज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि कोई चीज कितना ग्लो करती है। तो बच्चे ने ठीक बोला, ये सरमाइज कर रहा है, गैस वर्क है कि ये ग्लो करने वाले पार्ट को बोलते हैं।
हाँ जी, बल्ब चूज करते समय ल्यूमन की इंपॉर्टेंस क्या होगी आपके हिसाब से? सर आई थिंक वॉट ज्यादा होगा तो ल्यूमन भी ज्यादा ही होगा। बेसिकली हमें ज्यादा वॉटेज नहीं चाहिए होती, हमें ज्यादा ल्यूमन चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें तो ग्लो ज्यादा चाहिए ना। हम इंडिया में ज्यादा वाट का बल्ब ले आते हैं ना। अगर आप दिमाग में रहोगे आप भी ज्यादा वाट का बल्ब ले आओगे, ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा, लेकिन लूमन उसमें कम हो सकते हैं। लूमन उसमें कम हो सकते हैं क्योंकि आपको चाहिए ल्यूमन। ये गोरे बड़े कारीगर हैं जी, ये हार्वर्ड के बंदे हायर करते हैं, $5 मिलियन उनको तनख्वाह देते हैं। इंडिया के IIT IIM के बंदे हायर करते हैं, उनको मिलियन तनख्वाह देते हैं। बे एरिया में बड़े बड़े 2-3 मिलियन के घर बनवाते हैं, उनसे बना लेते हैं, वो अपने बड़े बन जाते हैं। आपको लगता है उनको क्या काम देते हैं? आपको क्या लगता है उनको क्या काम देते हैं? भाई उनको यही काम देते हैं कि लोगों का बेवकूफ कैसे बनाना है। इस चीज की PhD की है इस देश ने, पोस्ट डॉक्टरेट है इस देश में, 200 साल से ही कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये ल्यूमन कम कर देंगे, वाटेज ज्यादा कर देंगे। आप बेवकूफ बन जाओगे, जाके देखोगे कि बेवकूफ बन जाओगे। यस, इनकैंडेसेंट बल्ब की जो ल्यूमन्स होती कम होती है और वाटेज ज्यादा होती है। मुझे तो पता नहीं था, मैंने देखा ये 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, सस्ता है 100 वाट वाला। ल्यूमन तो अपने को पता नहीं है, ल्यूमन तो हमने सुना भी नहीं यार। इंडिया में पूरा जंपल गए यार, पूरे 30 साल के हो गए यार, बड़े बड़े हो गए। 22 साल की उम्र में निकल गया था उस कंट्री से, 22 साल के हो गए, बड़े बड़े हो गए, निकल गए उस कंट्री से। हमें तो पता नहीं चला लूमन की भी कुछ इंपॉर्टेंस है। लेकिन गोरों ने 2 अलग अलग चीजें बना रखी है, लूमन और वाट। वाट आपको रटा पड़ा था, वाट ज्यादा मतलब ज्यादा लूमन, इनका नहीं फुद्दू बनाते हैं लोगों का। ये इनका मेंटल, ये जो हार्वर्ड के लोग बैठ के मॉडलिंग करते हैं आपके बिहेवियर की। आपका डेटा सारा उनके पास जाता है, तो बिहेवियर करते हैं, वीडियो भी उनके पास जा रहा है, उसको एनालाइज कर लेंगे। एक बंदा बेवकूफ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ये नोट भी कर लेंगे। वो लोग समझेंगे नहीं, 4-5 ही लोग समझेंगे, बस दैट्स इट। ये भी सब नोट करते हैं सारा, ये देखते हैं इसने बताया तो है पर कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, तो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो चलाते रहो, यही डुग्गी चलाते रहो, लोगों का बेवकूफ बंदा रहेगा। तो यानी वो अलग पॉइंट है। लूमन पे वापस आते हैं कि लूमन क्या चीज होती है? लूमन ये चीज होती है जिससे ग्लोनेस, हमें ग्लो ज्यादा चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है ये ल्यूमिनोसिटी, कितनी लाइट आएगी उससे। आप सोचो कि साला क्या, अभी तो मैं आ रहा हूं भाई, मैं पागल हो जाता हूं वहां जाके। अभी बल्ब के लूमन और वाट ही नहीं सिर्फ। चलिए अगली चीज, व्हाट इज डे लाइट वर्सेस ब्राइट वाइट वर्सेस, तीसरा मैं भूल ही गया, स्नो वाइट वर्सेस, हाँ जी बताइए क्या हो सकता है आपका? ब्राइट वाइट, डे लाइट, दिस लाइट, पता नहीं कौन कौन सी लाइट है। इसका मैं स्पेक्ट्रम बताता हूँ, जरा स्पेक्ट्रम बता दूं जरा। सॉरी, ब्राइट वाइट और मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया एक्चुअली, यहां पे लिखा हुआ था कहीं पे, ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है भाई। आपका बेवकूफ बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, टर्म्स एंड कंडीशन, ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। आपका कितना पढ़ते रहोगे पागलों की तरह से? अगर आपको नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज है इस चीज की भी, 4 चीजें क्या चेक, 6 चीजें चेक करनी होती हैं। 6 चीजें क्या चेक करनी है तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप घटिया बल्ब उठा के लाओगे। ये सारे को कौन पढ़ेगा? आपने देखी गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस, जब भी कुछ साइन अप करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस आती है ना, पढ़ते हो ना आप, पढ़ सकते हो सारी की सारी, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आपने कभी किए हैं? कर सकते हो किए हैं। हिंदुस्तान में रह के जब आपने कभी बल्ब के बारे में नहीं समझा तो आप क्या गूगल की टर्म एंड कंडीशन, सबकी बाकी किसी सारे पैकेजेस की टर्म्स एंड कंडीशन समझते फिरोगे? इतने डिटेल में जाने की जरूरत ये क्रिएट करता है देश, और दिमाग खराब करवा देता है देश। और छोटी छोटी चीजें इतने बड़े बड़े काम बन जाते हैं, ऐसे दिमाग खराब करने वाले। 3 चक्कर लगा चुका मैं होम डिपो के, इसलिए मैं अंदर से खुंद खाए बैठा हूं। सोचो मुझे कंपनी चलानी है, सोचो मतलब मेरी लाइफ क्या बनी हुई है, मैं साला बल्ब नहीं चेंज कर पा रहा घर के। सोचो, मतलब इस बात को समझो, मैं ये तो समझा रहा हूं तुम्हें, ये देश एक नरक है साला, पागलों की तरह से मतलब इंसान का बेवकूफ बना रहा है। पर ये ऑर्गेनिक लाइफ है, अच्छी लाइफ है। इसमें अगर आप ठीक हो, खुश हो, अच्छी जैकेट, अच्छा पैसा, अच्छी चेयर, अच्छा टेबल, अच्छा लैपटॉप, सब ठीक है, वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो दिमाग खराब करेंगे छोटी चीजों में, जो चीजें इंडिया से यहां नहीं आ रही, जो चीजें नॉलेज यहां नहीं आ रही, उसके अंदर ऐसा दिमाग आपका खराब करेंगे ना, आपको पागल बना देंगे। मैडम केल्विन नंबर क्या होता है? केल्विन नंबर सर ये तो ना केल्विन जो होता है ना, ये टेम्परेचर मेजर करने का एक यूनिट है। टेम्परेचर मेजर करने, हाँ जी पूरी बात बोलो। तो सर आई थिंक बल्ब के केस में ये केल्विन नहीं होगा, क्योंकि बल्ब भी सर हीट हो जाता है ना।
जब ग्लो करते हैं ना उसमें हाथ लगाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। तो वैसे जो केल्विन है ना वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। जैसे सर वॉट है ना पावर का। भाई इंडिया के अंदर फिजिक्स के बच्चे कुछ पढ़ते जरूर हैं, इतना कह सकता हूं मैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चों की तरह नहीं होते। हम हैं कंप्यूटर साइंस वाले, हमें तो कुछ नहीं आता था भाई। इंटेलिजेंस है भैया, अच्छे इंटरेस्ट क्लियर करके गए थे, हमें कुछ आता नहीं था। पर ये फिजिक्स का बच्चा पढ़ता जरूर है यार, इंडिया के फिजिक्स के बच्चे पढ़ते जरूर हैं, इतना मैं कह सकता हूं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे बंदे पढ़ते जरूर हैं, आओ, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ते। फ्लाइट नॉलेज नहीं है ना। Kelvin and Kelvin number are closely related concepts, but they are different. उतना आसान नहीं है। नाम केल्विन रखने से, केल्विन जैसा रखने से, एक बंदे का नाम है अजहर, दूसरे का नाम है अजहरुद्दीन, तीसरे नाम है अजहरुल्लाह, सारे सेम थोड़ी हो गए, अलग अलग है कि नहीं है। एक का नाम है राम, एक का नाम है राम प्यारी, एक का नाम है राम दुलारी, एक का नाम है नाम मजारी, सारे अलग अलग हुए ना। तो केल्विन नंबर केल्विन से अलग है। हिंट मिल रहा है आपको, हिंट मिल रहा है। पर इस बात को समझना कि ये देश ना, जो हिंट मिल रहा है ना आपको, ऐसा घुमाएगा पहले तो आपको पता नहीं चलेगा। देखना है आपको, क्या पता, आपको तो बल्ब की 10,000 और प्रॉपर्टीज पता है। केल्विन क्या, ये क्या, हीट क्या, टेम्परेचर क्या, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, ये क्या, कौन सी चीज यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर रखी है। तो ये अप्लाइड नॉलेज जो है ना, एज यूजर ऑफ द बल्ब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बच्चे को नॉलेज है, सो आई एग्री, बच्चा इज पासिंग। अगला टेस्ट भी पास करेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये वाला टेस्ट पास है। केल्विन और केल्विन नंबर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। एटलीस्ट बच्चा इसको अप्लाई कर पाएगा, जल्दी से समझ पाएगा कि हाँ कैसे मैटर करता है। मैडम कैसे मैटर कर रहा हो सकता है बताइए, ये केल्विन नंबर मैटर कैसे कर रहा हो सकता है। ये भी बड़ा करते हैं ना, सारी बात आपके सामने करते हैं ना, मुजाहरा कर रहे हैं, डेमो चल रही है, सारी बढ़िया चल रही है, देखो जरा इसको एंजॉय करो। हाँ जी सर केल्विन नंबर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि केल्विन, जितना केल्विन नंबर ज्यादा होगा उतना बल्ब हीट कर लेगा। लाइक केल्विन हमारे लिए तो हमें केल्विन नंबर आई थिंक डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। केल्विन और केल्विन नंबर सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये हीट नहीं होते, ये सारे बल्ब ज्यादा गर्म नहीं होंगे, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी गर्म ज्यादा होंगे। लेकिन केल्विन नंबर मेजर्स द वाइटनेस ऑफ लाइट। यस, ज्यादा टेम्परेचर, अगर सिर्फ बाकी सब चीजें इग्नोर कर दो, वाट सब इग्नोर कर दो, तो सीधी बात समझा जाए, जब ज्यादा वो टेम्परेचर पे होगी तो वो येलोइश लाइट छोड़ेगी। और जब वो ट्यूबलाइट वर्सेस बल्ब लाइट, आपने देखा ना, याद है आपको, बचपन में होता था, इंडिया में होता है जी, ट्यूबलाइट वर्सेस बल्ब लाइट। यस, ट्यूबलाइट व्हाइट होती है और बल्ब लाइट येलो होती है। येलो होती है। इन हरामजादों ने, गोरों ने गाय, चलेगा थोड़ा बहुत ये जरा, मतलब जो गोरों को गाली दे रहा हूं, चलेगा ना जी। जैकब साहब, जैक सर, आपकी परमिशन मिल जाए तो आगे बढ़े। बिल्कुल चलेगा सर, जैक सर, चलेगा। अंदर से निकल के आ रही है ना, मतलब दिख रहा क्या हो रहा है, मतलब अंदर आग लगी हुई है, मतलब सोचो, मतलब हाँ, यहां पे ऐसे नहीं है कि ट्यूबलाइट जैसा दे दो और बल्ब जैसा दे दो। स्केल है, पूरा स्केल है, पूरा स्केल है जी, पूरा स्केल है। मैं स्केल दिखा दूंगा, मैंने देखा हुआ है केल्विन नंबर स्केल, मैं देखता हूं, अगर मुझे मिल जाता है ऑनलाइन आपको दिखा दूंगा जी। स्केल है, ठीक है, केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल। हाँ, ये रहा, ये जो है, ये देखो, ये स्केल, अगर आप इसको ढूंढ लो बच्चों, सॉरी मैं इतना, 10,000 इज क्लियर ब्लू स्काई, 7,000 इज क्लाउडी स्काई, 6,000 इज मिड डे सन। ये मुझे नहीं पता किसी का केल्विन का स्केल है, मेरे को केल्विन नंबर चाहिए जो बल्ब के केस में है। बल्ब लिख देता हूं, मुझे भी नहीं पता था भाई लोग की। ये देखो बल्ब का स्केल, ये देखो, ये रहा, ये देखो बच्चों, आपको दिख रहा है, आप लोग इस आर्टिकल को ढूंढ सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इधर आओ, ये देखो, ये देख लो, ठीक है, ये आपको दिख गया। चलो अब यहाँ बैठो, एंजॉय करो यार। ये तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कोई बता ही नहीं रहा, ये कोई नहीं बता रहा है। नरी वाला क्या पता है उसको, क्या पता क्या है, वो तो रहा भी नहीं, यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी नहीं था उसके पास, तो उसको क्या पता है। मैं 25 साल से हम मरा रहा हूं, और अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि इस देश ने मेरी कैसे मेरा बेवकूफ बनाया। पूरा बेवकूफ बनाने का सिस्टम है, आज भी 25 साल हो गए, पूरा पागल बनाते हैं। 3 चक्कर होम डिपो लगा चुका हूं, खुंदा क्या थोड़ी सी, सॉरी गाइस अगर लगे ना कि आज भाई साहब जी बड़ा भाई यार थोड़ा सा चलता है। तो ये देखो, ये वाला कलर टेम्परेचर, ये देखो
अब हमें पता चला ये 7,000 8,000, आपको पता है ऐसे होता है 7,000 8,000 9,000, ज्यादा वाइट, ये कम वाइट, ये ज्यादा वाइट, ये ज्यादा येलो, ये रेड येलो, ये पता था आपको? नहीं पता था ना, फंडा नहीं पता था, बस समझ में आ गया आपको, बता रहे हैं तो आपको फट समझ में आ गया, राइट? तो केल्विन नंबर भी मैटर करता है। मैं केल्विन नंबर के पहले गलत केल्विन नंबर का लिया यार, मैंने देखा तो बल पड़े सेम प्राइस और साला पागल बना रहे हैं बेवकूफ से। को याद रखना मुश्किल होता है। एक का नाम रखा हुआ है डे लाइट, दूसरा नाम रखा हुआ है ब्राइट व्हाइट, तीसरा नंबर रखा हुआ है स्नो व्हाइट, चौथा नाम रखा हुआ है तेरा व्हाइट, मेरा व्हाइट, उसका व्हाइट, क्या व्हाइट, साला पागल बना रहे हैं। और केल्विन स्केल देखना था, जब आप केल्विन स्केल देखने आते हैं तो हंसता है 10वीं पास जो यहाँ का गोरा मैकेनिक क्लास साला हरामजादा है ना, हंसता है हम पे, वो हंसता है। ये भी कॉन्सेप्ट है, कभी पूरा वीडियो बनाएंगे इस पे। हंसता है साला तुम्हें इतना भी नहीं आता, बड़े पढ़े लिखे बने हुए इंजीनियर बने हुए हो, इनका देश है, इनको सारा समझ है। बाय द वे ये सारी नॉलेज बच्चों को मिल रही है हमारे, ऑब्वियसली। मेरी बच्चे ने 16 साल की उम्र में सारे तीनों चीजें समझ ली, केल्विन भी मैटर करता है। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है सारा बताना मैंने, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। तुमने कभी नोट ये दिख रहा है, ये बच्चों ये दिख रहा है, इसका ये बल्ब का जो नीचे वाला होता है ना, जहां से गोल गोल घुमा के लगाते हैं, उसका साइज भी होता है E26 बोलते हैं उसको। और साइज होते हैं छोटे छोटे वाले भी होते हैं, जिनमें होल्डर छोटे होते हैं, जरूरत होती है शैंडलियर में छोटे वाला लगता है कई बार, कहीं जगह कुछ और लगता है, कोई और साइज कहीं बड़े वाला लगता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं गलती से E26 की जो दूसरा बल्ब ऑर्डर कर लेकर आया हुआ हूं यार घर पे एक बार, कितनी साला दिमाग खराबाई करने वाली चीज है। तुम बल्ब बंद था, देखा कि चलो सब कुछ ठीक है यार, केल्विन भी ठीक, इसके ये भी ठीक, तीनों चीजें चेक कर ली, केल्विन भी ठीक, वाटेज भी ठीक, ये भी ठीक। इनकैंडेसेंट वर्सेस फ्लोरोसेंट पता आपको सीएफएल क्या होता है बच्चों? सीएफएल क्या होता है, इनकैंडेसेंट क्या होता है? बताइए 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 बताइए, इनकैंडेसेंट क्या होता है और सीएफएल क्या होता है? इनकैंडिसेंट, अच्छा इनकैंडिसेंट मैंने सर ये सीफल का वो बताएं पूरी। आई विश मुझे इसका टेक्निकल लेवल पता होता। इन गोरों ने टेक्निकल लेवल की वजह से, मैंने बताया ना केल्विन स्केल है, केल्विन नंबर स्केल है, उसके ऊपर उन्होंने एक लेवल डाल दिया, ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट, ये वो, उसका एक नाम रख दिया, एक सर्टेन स्पेक्ट्रम का नाम रख दिया कि ब्राइट व्हाइट स्पेक्ट्रम है, ये स्नो व्हाइट स्पेक्ट्रम है, ये जो भी डिफरेंट व्हाइट्स है, डे लाइट स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ठीक है ना, उसे उन्होंने नाम रख दिया, तो उन्होंने इजी टू अंडरस्टैंड करने के साथ उसके ऊपर एक और चीज बना, इजी नहीं होता उससे। ये इनका ना, मैं बता रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट पैकेजिंग का मामला है। ये जो एमबीए के बंदे हायर करते हैं ना, $1,000 पर आवर में, $1,500 पर आवर में, मैकेंजी का कंसल्ट हायर करते क्या है ये साले वहां बैठ के? ये प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, प्रोडक्ट वो बनाते हैं, इसका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन बनाते हैं, इसका वर्ड होता है प्रोडक्ट लाइनअप बनाते हैं इनके लिए, डिफरेंट सेगमेंट कहते हैं इसको, ऐसे फुद्दू बनाएंगे, ऐसे बेवकूफ बनाएंगे। स्केल तो इन लोगों का कॉर्पोरेशन का जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये ऐसे खुद पर, ये चलो बिहाइंड द सीन थिंग है, ये मेरी बड़ी गूढ़ सी नॉलेज है और इतनी वेल रिफाइंड नहीं है। मेरी भी नॉलेज जो मैं आपके सामने अप्लाइड नॉलेज रखता हूं बस उतनी बता देता हूं। वापस अपनी बात पे आते हैं। E26 का फॉर्मूला बता दिया। E26 बच्चों को मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैंने पूछा ही नहीं इनसे, ठीक है ना। मैंने भी लेटेस्ट, हाँ, इनकैंडेसेंट वर्सेस सीएफएल, मुझे इसका टेक्निकल नहीं पता, मैं बता देता हूं बच्चों को। इनको बीएससी फिजिक्स वाले ने सुना नहीं हुआ था, बच्चे हमने सुना हुआ था सीएफएल वर्सेस इनकैंडेसेंट, पता था। और तरह के बल्ब मालूम है, अगर आप मैं पूछूं कि वर्सेस दिस तो बता सकते हो कि और वर्सेस की और कोई भी है। एलसीडी एलईडी भी होते हैं, चलो कोई बात नहीं। एलसीडी एलईडी का नाम सुना? जी सर। ठीक है, मुझे भी नहीं पता भाई, मैं भी तंग आ चुका हूं। ये एलईडी बल्ब है, ये एलईडी बल्ब है, सबसे कम बिजली लेता है, इनकेडेंस सबसे ज्यादा लेता है। जो हमारे पुराने जमाने में इंडिया में जो बल्ब होते थे ना, जो ग्लो करते थे, जिनमें वैक्यूम डाला होता था, शीशे का एनक्लोजर होता था, वो इनकैंडेसेंट होते थे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई सीएफएल, जो है गोल गोल घूमने वाले बल्ब होते थे, दैट वाज ट्यूबलाइट, पर गोल गोल घूम रही होती थी, वो होती थी। एलईडी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे कम बिजली लगती है और सबसे ज्यादा लूमन्स आते हैं, वॉटेज कम होती है, कम वॉट में ज्यादा लूमन्स चाहिए। और क्या नाम है, तो ये आपको ये लेना है, एलईडी बल्ब लेना है, यस, बस ये पता है मुझे एलईडी लेना है।
5 चीजें बता चुका हूं मैं आपको, नीचे का वो उसका वो 5 चीजें बता चुका हूं। बल्ब अभी भी बाकी हैं, पार्टी खत्म नहीं होनी, खत्म होने वाली है, मैं खुद कहता हूं अब तो खत्म होने वाली है, पर अभी खत्म नहीं हुई है। बताइए A19 A21 बल्ब के अंदर होता क्या है? क्योंकि अभी भी गलत बल्ब ला सकते हैं, क्योंकि मेरे को यही प्रॉब्लम आई है, ये 300 वाला A23 निकला है, ये फिट ही नहीं होता हमारे उसमें। ये A23 है जी, ये फिट ही नहीं होता हमारे उसमें, जगह ही नहीं उसके लिए। अब समझ में आया क्या हो सकता है? गैस करो क्या हो सकता है गाइस, आप गैस करो गाइस क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बताऊं क्या होता है ये? बताऊं? हाँ जी बोलो। सर आई थिंक ये आपने बताया था ना कि एक बल्ब का साइज होता है, होल्डर का साइज, लाइक बल्ब का जो नहीं, ये होल्डर का साइज नहीं है। गुड गैस, मेरे साइज वाला आपको होल्डर का साइज लगा। होल्डर का साइज होता है E26। आई गॉट इट बच्चे, हाँ जी, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, आई एम सॉरी टू कट यू, बट आई अंडरस्टूड। E26 इसका साइड है, होल्डर का जो आपने बोला अभी, लेकिन ये इसका साइज है। E26 इसकी मोटाई है। मोटाई होता है ऊपर का जो बल्ब होता है ना, ऊपर का, उसकी शेप होती है, अलग अलग शेप के भी बल्ब होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस किस तरह के शेप के बल्ब होते हैं। राइट, वो जो शेप ऑफ द बल्ब, राइट, वो उसका पूरा उसका नाम है। वो जो आपको वही शेप लानी है। अगर आप शेप और शेप में बड़े छोटे का पता होना चाहिए, तो फिर आपको पता नहीं कौन कौन सी शेप आ जाएगी। मैं बता देता हूं, ये है जी, A21 वर्सेस A23 वर्सेस अदर शेप्स ऑफ बल्ब। जैसे हमारा दूसरा है BR30 है, वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंक्लोजर जो बना हुआ है जहां पे जिसने जाना है वो लगेगा नहीं। ये देखो, डिफरेंट शेप्स का पूरा आर्टिकल मिल गया। ये BR30 ये वाली है, दिख रही है? ये कैंडल जैसे से बल्ब्स हैं, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये देखो, ये CA अलग है। जो हमारा इंडिया वाला बल्ब है ये A है, ये वाला बल्ब है इंडिया वाला। जो हमारा नॉर्मल बल्ब है वो A है। मुझे भी पता चला बच्चों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बड़ी पता था। मैंने रट्टा मारा हुआ था A21 ये लाना है, A19, पर मुझे नहीं पता था A मींस द शेप एंड 19 मींस द नंबर। दिख गया बच्चों? ये दिख रहा है A। गाइस अगर आपको नहीं है तो आप खुद सर्च मार लेना, शेप्स एंड बल्ब्स ऑफ आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, बड़े सारे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आप इस बात को दिमाग जरूर लगाना, सारी नॉलेज इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन जब आप होम में तो फिर आपको बेवकूफ क्यों बनता है? इस पर जरूर दिमाग लगाओ, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी करके कोई आपके सामने वो 6 चीजें नहीं रखा था कि भाई ये 6 चीजें मैटर करती हैं। मैंने आपको बड़ी बार ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो एप्लीकेबल है, जो आपको आके हिट करेंगी, जो आपके इंक्लोजर में नहीं लगेगा बल्ब, वो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या कौन सा लगेगा। और यही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं हर चीज के मामले में। आपको बता दिया शेप मैटर करती है, और शेप के हिसाब से लाना, क्योंकि अदरवाइज इंक्लोजर में नहीं आएगा। अब आपको पता चल गया। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बल्ब के, उनमें से वो 6 कॉन्सेप्ट्स कौन से जो मैटर करेंगे, जो आके आपको हिट करेंगे जब बल्ब चेंज करना, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये चीजें EB5 इन्वेस्टर वीजा की तरफ से बता रहा हूं। मैं वीजा प्रॉब्लम के अंदर भी यही चीजें आपको बता रहा हूं, मेन एप्लीकेबल चीजें जो देश में आके हिट करेंगे। और ये इस कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट देश में भर के बल्बों में घुसा हुआ है जी, हर चीज में घुसा हुआ है। फर्नीचर में क्या, बल्ब में क्या, जो भी चीज लेने जाओगे, पानी बिजली सब चीज में घुसा हुआ है। उन्होंने पूरा दिमाग रखा। और ये इतना वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है, और मेरे को अपनी 2 मिनट में समझ में आता है कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जो चीज आपको आके हिट करेंगी। मैं इसको ये वर्ड बोलता हूं ना, वीजा के अंदर मैं वो बातें बताऊंगा जो हिट करेंगे। आप मुझे बोले सर EB5 इन्वेस्टर वीजा की तरफ फुल फॉर्म बताइए। अबे साले, ये तो जाके तू गूगल पे देख लेना। अब सर EB5 की करंट रेट है, मैं को तेरे को साला चलता फिरता को वो लगता हूं, गूगल लगता हूं क्या? मैं तुझे बताता हूं स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। मैं बताता हूं तुम्हें स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। बल्ब में भी तुम्हें स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बता रहा हूं कि ये 5 चीजें मैटर करती हैं। ऑल्दो बल्ब डज नॉट मैटर इटसेल्फ, बट इन्वेस्टर वीजा में और बाकी चीजों में मैं आपको जो बातें बताता हूं, यही बताता हूं कि ये चीजें मैटर करती हैं, यही चीजें आके आपको हिट करती हैं। अच्छा, ये नॉलेज मिल गई, आज दोबारा कभी यूज करेंगे। अगली चीज कितनी बता चुका हूं, मैं को खुद भूल गया भाई, मैं तो याद हजार भी लिख लो। नेक्स्ट चीज, अब एक और 2 और बात थी, ये सब चीजें मुझे मालूम थी। मैं बल्ब चूज करके लाया, बढ़िया, सब सोच के लाया, सब कुछ लाया। बीवी कहती है इसका CRI क्या है? हमें 90 CRI चाहिए। ये 90 से नीचे CRI घर के लिए ठीक नहीं होता। मैंने सिर पीट लिया, मैंने CRI तो लिखा भी नहीं हुआ। कहते फीड इलेक्ट्रिक जो कंपनी है ना, बाय डिफॉल्ट सिर्फ 90 CRI के बल्ब बनाती है, बनाती नहीं 80 वाले। मैं कह कौन से कोई कंपनी को एग्जाम्पल दीजिए जो 80 CRI होती है। 80 CRI का मतलब पता क्या होती है?
इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज इट इज टू द नेचर, नेचुरल। जैसे आपकी ब्राइट व्हाइट है, जब बादल होंगे तो ब्राइट व्हाइट बाहर होते हैं, जैसे व्हाइटिश होता है ना बाहर। जब बादल नहीं होते तो सन बाहर येलोइश होता है। तो वो नेचर के क्लोज का मेजर नहीं है, वो तो सिर्फ ये कि येलो कितना है और व्हाइट कितना है। नेचर का फंडा क्या होता है, वो एलईडी की लाइट होती है ना, नेचुरल नहीं होती। आईफोन की लाइट देखिए कैसे आंखों को लगती है अजीब से तरीके से, CRI लो है। गॉट इट? समझ आया? समझ आई मेरी बात? CRI लो है। वो CRI होता है, अजीब सी किस्म की लाइटें होती हैं, वो नेचुरल लाइट के बराबर नहीं होती, वो कुछ और तरीके से। भैया इतना मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स का बंदा नहीं हूं भाई। फिजिक्स की नॉलेज यहां, उसके ऊपर जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स यहां, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट्स यहां, उसके ऊपर जो पैकेज कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें जैसे स्नो वाइट, ब्राइट वाइट वगैरह, वो सब केल्विन नंबर यहां जो मैटर करती हैं 6 चीजें, उसमें है 6 चीजों में 7 चीजों में जो बल्ब चूज करना है उसके जो पूरी फिजिक्स की नॉलेज है। प्लीज मेरे से फिजिक्स की नॉलेज ना पूछना भाई, पर मैं आपको बताऊंगा, आप फिजिक्स की जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, आप इस देश के अंदर बल्ब नहीं चूज करके ला पाएंगे। यस, इसलिए 10वीं का बच्चा, मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं इन द पास्ट, 10वीं का बच्चा आपको हरा देगा इस देश का, आपके देश का भी। वो आके उसको 6 चीजें पता होंगी, इसलिए लेबर क्लास यहाँ पे छा जाता है कि लेबर क्लास को 6 चीजें जाननी है। आपको तो पूरी नॉलेज दी हुई ना, 600 कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। आपको क्या पता कौन से 600 कॉन्सेप्ट्स में से कौन से 6 कॉन्सेप्ट्स आप पे एप्लीकेबल हैं? उन 6 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नाम क्या है, इन्होंने इसका नाम क्या रखा हुआ है? बेवकूफ बनाने के लिए तो पूरा है ना ये आपके लिए। तो लेकिन लेबर क्लास को रट जाता है अपना काम, तभी हम कहते हैं ना कि डोमेन एक्सपर्ट बन जाता है इंसान यहाँ पे। तो डोमेन एक्सपर्ट इस तरह से बनता है, इलेक्ट्रिशियन को अपना डोमेन अच्छे से पता होता है, और 4 चीजें डाल देंगे और डोमेन एक्सपर्ट नहीं बनेगा, तो और 4 चीजें घुसा देंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट को इसलिए इतनी पैसे देते हैं ये लोग, क्योंकि वो यही काम करते हैं बैठे, कि कैसे बेवकूफ बनाएं, कैसे डोमेन एक्सपर्टीज क्रिएट करें। उनको पता अगर डोमेन एक्सपर्टीज क्रिएट कर दी तो रीसेलर, एजेंट सब बन जाएंगे, और फिर देखो ऐसे काम धंधा कैसे स्टेबल होगा। ये जो स्टेबिलिटी का मेजर है, ये देश गोरा, ये देश कर रहा है, पूरी रिसर्च कर रहा है, इन्हीं सब चीजों के माध्यम के मीडियम से कर रहा है। उतनी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको बल्ब के बारे में बता रहा हूं। बल्ब के E26 मैंने बता दिया, CRI बता दिया, मैंने आपको A21 बता दिया, 3 कॉन्सेप्ट ये हो गए। उसके बाद केल्विन बता दिया, लुमेन बता दिया, वॉटेज बता दिया। एक आधा कोई मैंने और बताया जो मेरे को ध्यान नहीं है। प्रीटी मच इसके बेसिस पे मैं बल्ब खरीद पाया। CRI, फिर उसका तो फिर कंपनियां है, फीट इलेक्ट्रिक के बेस्ट होते हैं। फिर कितने साल की इसकी लाइफ है, 22,000 वाला बल्ब है, 10,000 वाला बल्ब है, वो सब तो है ही। और भी बहुत सारी बातें जो मुझे रटी पड़ी हैं, जो मैंने टेंशन नहीं लिया आपको बताने की। मैंने वो चीजें बताई जो मुझे पता आपको आके हिट करेगा। देखिए, राइट, एस्टिमेटेड एनर्जी कॉस्ट भी लिखी हुई है इसने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लास्ट सब्सिट्यूट 22.8। अच्छा, नॉन डिमेबल। चलिए बच्चे, डिमेबल क्या हो सकता है और नॉन डिमेबल क्या हो सकता है बताइए, क्योंकि ये आगे हिट करता है। नॉन डिमेबल बल्ब इज मच लेस एक्सपेंसिव, डिमेबल इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बताइए नॉन डिमेबल और डिमेबल हो भी क्या सकता है? ठीक है सर, आजकल ना हम कहते हैं ये डिम बल्ब है, जीरो बल्ब। आई थिंक मुझे लगता है कि इसके फिर तो लूमन कम हो गया ना। आप इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे से बात कर रहे हो कि आप समझो इस बात को, लूमन कम हो गया ना। फिर तो अगर वो डिम है तो लूमन कम हो गया ना, तो लूमन ही है ना वो तो। डिमेबल का मतलब क्या है बताइए? डिमेबल का मतलब क्या है सर? डिमेबल का मतलब है डिम भी हो सकता है, लाइक वेरी गुड, डिमेबल। वेरी गुड। यहाँ पे स्विचेस आते हैं जो स्लाइडर के साथ आते हैं। जब आप उसको ऊपर करते हो तो सब पूरी ग्लो करता है, जो उसको नीचे कर देते हो कम ग्लो करता है, ठीक है, डिम हो जाता है, डिम। उसके लुमन से समझ रहे हो, उसकी ब्राइट वाइट नहीं चेंज हुई, ये अलग डायमेंशन है साली। मेरे को तो इतना मेंटल पिक्चर मैं भी नहीं बनाना चाहता यार। मतलब मैं यार बल्ब, सच में मैं बल्ब, नया बल्ब याद कर सकता हूं, बस उतनी नॉलेज हो गई मेरी इतनी। अब मैं बल्ब की ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशंस बता सकता हूँ। ये नॉन डिमेबल, डिमेबल बड़ा एक मेजर है जो कि मैटर करता है कि कितने बड़े वो आएगा। मैं और देख लेता हूँ, देखना पड़ता है 6-8 चीजों को। यू हैव टू डेवलप एन आई फॉर द डिटेल। तो मेरे ऐसा बंदा जिसने पढ़ पढ़ के 11वीं 12वीं में पढ़ के अपना दिमाग खराब कर लिया था, उसको इंजीनियरिंग की, इस कंट्री में आ गया, फिर वीजा के साथ मैंने स्यापे मारे, दिमाग खराब किए। यहां का 10वीं फेल लेबर क्लास बच्चा मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है और हंसता है पे, कहता तुम इतना नहीं पता डिमेबल क्या होता है। ऐसे होते हैं गोरे। तो डिमेबल नॉन डिमेबल मैंने आपको बता दिया कि एक मैटर करती है चीज, क्योंकि डिमेबल ज्यादा महंगे होते हैं और नॉन डिमेबल कम होते हैं। 15, 30, 45 इसका मीनिंग क्या है? एक बल्ब वहां पे लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ
बल्ब का मीनिंग है 15, 30, 45। इस बल्ब का मीनिंग क्या है? अब क्या कहना चाहता है बंदा? बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, मैं खुद क्या, मुझे समझ नहीं आया ये मेरी, क्योंकि मैंने नॉलेज कल परसों इंक्रीज की नॉलेज अपनी, तो मुझे देखने को मिला ये नॉलेज ना दिमाग में रखना भी काम है। ये नॉलेज दिमाग में रखना भी काम है बच्चों। बल्बों की भी नॉलेज है, इसकी भी नॉलेज है, फ्लोरिंग की भी नॉलेज है, कारपेट की भी नॉलेज है, स्टैंड की भी नॉलेज है, फोन की भी नॉलेज है, इसकी भी, हर चीज की नॉलेज है। इसमें भी ये फंडा घुसाया हुआ है, बोर्ड में भी कुछ भी चीज सिंपल नहीं रखी लोगों ने, आपका दिमाग खराब करो। और आपको नॉलेज खुद लेनी पड़ती है। इलेक्ट्रिशियन भाई साहब जी आएंगे, 10 रुपए का बल्ब होगा, $250 भाई साहब जी लेंगे, और फिर वो हराम ज्यादा, ये मैंने आपको बताई हुई बातें बड़े सारे, वो हराम ज्यादा जानबूझ के काम तुम्हारा प्रॉपर नहीं करके जाएगा। वो जानबूझ के तुम्हारे लिए डिमेबल बल्ब लगा देगा या नॉन डिमेबल बल्ब लगा देगा, आपका बेवकूफ बना के जाएगा, 8 डायमेंशन से एक खराब करके जाएगा पक्का। वो उस तरह से काम नहीं करे जैसे आप खुद करते हो। ये गोरों का जो इनको मिला हुआ है, मैंने बताया ये आपके साथ बहुत सारी गलतियां नहीं कर सकते। वो आपका पेट्रोल नहीं चोरी कर सकते जब आपको गाड़ी रिपेयर करने दोगे, पर वो जो आप ये जो 8 चीजें मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे हर चीज में घुसे हुए हैं इस तरह के फंडे, उन फंडों में से आपका बेवकूफ बना सकते हैं। वो ये नहीं करेंगे कि 25 रुपए बल्ब, लेकिन वो जानबूझ के आपको ना सर्विस करेंगे, डिमेबल बल्ब आपको चाहिए, मान लो बल्ब, वो जानबूझ के नॉन डिमेबल बल्ब लगा देंगे। अब आपका स्लाइडर है, आप स्लाइडर ऊपर करोगे, मेरा बल्ब ही नहीं चल, ऊपर नीचे हो रहा है, चक्कर क्या है? क्योंकि उसने डिमेबल बल्ब नहीं लगाया। ऐसे करके चले जाते हैं $250 लेने के बाद भी। इनकी ना जो प्यास है बुझती नहीं है, देसी का खून पी के साले खुश होते हैं बस। ये गोरों की जो मेंटालिटी है, ये मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। साले ये गोरे जो है ना, ये जब तक देसी का खून ना पी ले, उसकी हड्डियां ना चबा जाएं, उसके बाद भी साले खुश नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो ये जो लेबर क्लास गोरा है, ये लेबर क्लास गोरों की बात कर रहा हूं, इनको कूट कूट के पता नहीं किसने इस तरह का बनाया है कि साले ना देसी को देखते सारी बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। और ये मैंने एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे फ्लोरिंग में भी ऐसे होते हैं, फ्लोरिंग में 50 फंडे हैं, इसमें तो 10 फंडे हैं। बल्ब के अंदर इतने 8-9 फंडे मैंने गिना दिए, तो सोचो कि कितने फंडे होंगे बाकी चीजों में जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हैं। इतने फंडे हैं, राइट। मैंने बथरी बात बताई, 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, क्या क्या बताया आप लोगों को, राइट। अगली बात करते हैं, राइट। डिमेबल नॉन डिमेबल के बाद कोई बात जो मैटर करती है, मैं इसी से निकालता हूं जो मेरे को याद है, मुझे पता है। हाँ जी, एक रेटिंग होती है, राइट। वो रेटिंग जरूर होनी चाहिए, एनर्जी स्टार रेटिंग, वो पता होना चाहिए। वो सारी आजकल ठीक ही आती है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी पता होना था कि कौन सी चीज, चलो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा रेटिंग नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट। मैंने प्रीटी मच आपको बहुत सारे फंडे बता दिए, पर मेरा जो वीडियो है बल्ब के फंडों के बारे में नहीं है। मेरा वीडियो एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि इस देश में फंडे घुसा रखे इतने सारे, और आपका टाइम बड़ा वेस्ट होता है, और आप छोटे छोटे चीजों के लिए पागल हो जाते हो और आपको नहीं मालूम होता। और मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो हो सकती है कि आप इस नॉलेज को इकट्ठा करके आप इसको कैसे प्रोडक्टाइज कैसे करोगे, वो बात अलग है। लेकिन चलो वो सब चलो छोड़ो, लेकिन जो मेरा पॉइंट हो यही था कि इतना घुसा रखे, इतनी नॉलेज, इतने सारे फंडे घुसा रखे हर चीज में कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपके 3-3 चक्कर लग जाते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक छोटा सी टास्क, एक टाइनी सी टास्क जो इंडिया में मक्खी की तरह है, वो सारी हाथी बन जाती है, हाथी। यस, पागल हुए पड़ा हूं, सारा घर बिखरा पड़ा तुम्हारे सामने एक बल्ब चेंज करने के चक्कर में। और क्योंकि मुझे ज्यादा लाइट चाहिए रूम में, बस ना चाहिए तो जैसे चल रहा हूं वैसे चलता रहे, मरे रहो यहां पे इस देश में। आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत काम है इस देश में, बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है। और गाइस थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। फिर जुड़ेंगे कभी बड़ी जल्दी ही।